नित्य है तो सत्य बना रहेगा अपनी जगह पर। तब हम क्या करेंगे, वृत्ति के साथ जो उस वस्तु से जुड़ते हैं, जिस वृत्ति के, क्योंकि वृत्ति चित्त जो है कि उस वस्तु से तदाकार होगा, उस वस्तु का आकार ग्रहण करेगा। तो आकार ग्रहण करना कैसे होगा, वृत्ति के द्वारा होगा। वृत्ति जब तदाकार होती है तब उस वस्तु का ज्ञान होता है, उस वस्तु से संबंध होता है। तो वस्तु तो सत्य है, वस्तु तो नित्य है योग की दृष्टि में, मिथ्या तो है नहीं। तब क्या किया, जिस वृत्ति के द्वारा उस वस्तु का आकार ग्रहण करने के कारण से उस वस्तु से संबंध बनता है, तो इसने वृत्ति को ही नहीं बनने दिया। योग ने क्या किया, वृत्ति ही नहीं बनने दिया, वृत्ति का ही निरोध कर दिया। तो वृत्ति का निरोध पूर्वक निवृत्ति हुई, उससे हट गया, संबंध विच्छेद कर लिया। योग की निवृत्ति वृत्ति का निरोध पूर्वक है, लेकिन वेदांत की जो निवृत्ति है, किसी वस्तु से हटना, अलग होना, वो है उस वस्तु का मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक। इतना अंतर है वेदांत की निवृत्ति में और योग की निवृत्ति में। तो कहा कि यदि यहाँ नि शब्द का अर्थ निधिध्यासन में नि शब्द, क्योंकि निधिध्यासन तो निवृत्ति पूर्वक ही हो सकता है। अब जो नि है, नि उपसर्ग का यदि अर्थ हम निवृत्ति लेंगे, तो योग ने क्या किया, जो आत्मा के अतिरिक्त अनात्म वस्तु था, तो वो अनात्म वस्तु भी उनका सत्य ही है, नित्य ही है प्रकृति। योग सांख्य की दृष्टि में आत्मा भी नित्य है और अनात्मा भी नित्य है। आत्मा के अतिरिक्त जो पदार्थ है अनात्मा है, वो अनात्मा भी तो सत्य नित्य ही उसके यहाँ बना हुआ है ना। वेदांत की तरह तो ऐसा नहीं है कि आत्मा भी सत्यम तदन्यत सर्वम अनित्यम, ऐसा तो वो नहीं कहता है। सांख्य और योग क्या कहता है, आत्मा नामक जो चीज़ है वह चेतन स्वरूप है और उसकी नित्य सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता है, उसका होना किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। लेकिन आत्मा के अतिरिक्त जो दूसरा कोई चीज़ है, आत्मा के अतिरिक्त जो अन्य है, जिसको हम अनात्मा बोल सकते हैं, वो अनात्मा जड़ है, जड़ तत्व के रूप में है। और जो जड़ की सत्ता के रूप में प्रकृति है, अनात्म पदार्थ है, यही सत्य है, नित्य है और स्वतंत्र है। मतलब इसका होना भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। एक आत्मा के रूप में चेतन पुरुष हो गया, इसकी भी नित्य और स्वतंत्र सत्ता। आत्मा के अतिरिक्त जो अन्य है अनात्म पदार्थ, दृश्य और प्रकृति प्रपंच, तो कहा कि वो भी नित्य और सत्य स्वतंत्र ही है, उसका होना भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन वो जड़ तत्व है, वो जड़ वस्तु है। अंतर केवल इतना रखा। तो केवल कहा कि वो अनात्मा है, हमारा स्वरूप नहीं है। तो विवेक ख्याति के बल पर चेतना की जो तदात्म्यापत्ति, आत्मा की तदात्म्यापत्ति अनात्म पदार्थ से था, विवेक ख्याति के बल पर उसको अलग कर लिया। उसे अलग होकर के क्या किया, जो अपना आत्म स्वरूप है उसी में अवस्थिति लाभ प्राप्त किया। तो अवस्थिति लाभ तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जिससे वो अपने आप को अलग किया, जिससे विविक्त किया, जो अनात्म जड़ प्रकृति दृश्य प्रपंच है, वो भी तो नित्य ही है, अपनी जगह पर बना हुआ, सत्य ही है, स्वतंत्र ही है। उससे केवल ये विविक्त हुआ है, तो जिससे विविक्त हुआ वह भी नित्य सत्य स्वतंत्र, और जिसमें जाकर के स्थित हुआ वह भी नित्य सत्य और स्वतंत्र। ऐसा है उस तत्व का निश्चय। वेदांत में ठीक इसका उल्टा है। वेदांत में तो पूरा जगत प्रपंच ही मिथ्या है, उनका वास्तविक सत्ता नहीं है, वो सत्य नहीं है, परमार्थ सत्य नहीं है।
केवल आत्म तत्व ब्रह्मात्म तत्व ही परमार्थ सत्य है। जगत प्रपंच की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जगत प्रपंच जो जड़ है वह चेतन ब्रह्म पर आश्रित है। ये सब अंतर आ जाता है। निधि ध्यासन तो निवृत्ति पूर्वक होता ही है, लेकिन जिस प्रकार की निवृत्ति जो है योग में है उस प्रकार की निवृत्ति वेदांत का नहीं है। मूल में क्या ध्यान में रखना है, योग की जो निवृत्ति है वो कैसा है, चित्तवृत्ति निरोध पूर्वक वस्तु से चित्त को हटा लिया, चित्तवृत्ति का ही निरोध कर लिया। क्योंकि वस्तु तो अपनी जगह पर सत्य बना हुआ है, वो हमारा अपना स्वरूप न होने कारण से उसे अपने आप को हटा लिया। केवल चित्तवृत्ति का निरोध पूर्वक निवृत्ति है। इसमें क्या है, वस्तु का मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक निवृत्ति है वेदांत में। तो यदि निधिध्यासन शब्द में नि शब्द का अर्थ निवृत्ति ग्रहण करेंगे तो इस निवृत्ति को योग और वेदांत में इस प्रकार से समझ करके रखना है। और निधिध्यासन में नि उपसर्ग का अर्थ नेति नेति भी लिया गया। नेति नेति का मतलब होता है यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं। जब तक ज्ञाता और ज्ञेय का, जब तक ज्ञाता और ज्ञेय का, दृष्टा और दृश्य का जड़ और चेतन का यह भेद बना हुआ है, चाहे वह कितनी ही ऊंची अवस्था क्यों न हो, वह परमार्थ स्थिति नहीं है। परमार्थ सत्य में अवस्थिति नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि ज्ञाता है मैं जान रहा हूँ, तो जानने वाला अलग, और जिस चीज़ को जान रहा हूँ वो ज्ञेय अलग, तो ज्ञाता ज्ञेय का भेद है वहाँ पर। मैं देखने वाला दृष्टा और जो दिख रहा है वो दृश्य, तो दृष्टा दृश्य का तो भेद बना हुआ है। तो जब तक जड़ चेतन का भेद, दृष्टा दृश्य का भेद, ज्ञाता ज्ञेय का भेद बना हुआ है तो समझना चाहिए कि वो परमार्थ सिद्धि नहीं है, क्योंकि द्वैत बना हुआ है। नेति नेति का अर्थ होता है कि अभी यह नहीं है, यह नहीं है, मतलब यह परमार्थ स्थिति नहीं है, यह परमार्थ स्थिति नहीं। परमार्थ स्थिति है क्या? अद्वैत सिद्धि, जहाँ ज्ञाता ज्ञेय का भेद मिट जाता है, जड़ चेतन का भेद मिट जाता है, दृष्टा दृश्य का भेद मिट जाता है। एक ही अद्वितीय ब्रह्मात्म तत्व की स्थिति होती है, एक ही अद्वितीय ब्रह्मात्म तत्व है, वही शेष रह गया। चाहे ध्यान हो, चाहे समाधि हो, चाहे कोई भी अवस्थाएं हो, जब तक ज्ञाता ज्ञेय का भेद बना हुआ है, दृष्टा दृश्य का भेद बना हुआ है, वो परमार्थ स्थिति नहीं है, नहीं है, नहीं है। न इति न इति नहीं, न इति। तो यदि कहते हो कि नहीं, वो जो दृश्य है, दृश्य भी है और दृष्टा भी है, लेकिन हमको इतना विवेक है कि मैं दृश्य प्रपंच का हिस्सा नहीं हूँ, मैं दृष्टा स्वरूप हूँ,
मैं दृश्य प्रपंच नहीं हूँ, मैं दृष्टा स्वरूप हूँ, तो फिर वो दृश्य है क्या? है क्या दृश्य वो? मैं वो नहीं हूँ, मैं ये हूँ, तो वो है कौन? दृष्टा के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। जब इस अद्वितीय रूप से बोध होगा तब वो परमार्थ तत्व होगा। तब 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 क्या होगा? उस दृष्टा की परमार्थ स्वरूपता सिद्ध होगी। ज्ञाता की परमार्थ स्वरूपता सिद्ध होगी कब? ज्ञाता और ज्ञेय ये दोनों भेद मिटेगा तब। त्रिपुटी के बीच में जो ज्ञान होता है वह जो है कि अविकृत ज्ञान नहीं होता। त्रिपुटी के बीच में जो ज्ञाता है, ज्ञान है, ज्ञाता है, ज्ञेय है, और इसके बाद जो है कि ज्ञान है। ज्ञान की ऐसी स्थिति जहाँ त्रिपुटी नहीं रहे तो वह जो शुद्ध ज्ञान है ना, वही तत्व है। जब तक त्रिपुटी के अंदर है, त्रिपुटी का मतलब जैसे ज्ञाता है, ज्ञेय है और ज्ञान है, ये त्रिपुटी है। त्रिपुटी के अंदर जो तीनों चीज़ें हैं, उस तीनों चीज़ों में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, तो ज्ञाता भी वहाँ परमार्थ तत्व रूप में अभी नहीं है, ज्ञेय भी परमार्थ तत्व के रूप में नहीं है, और ज्ञान भी वहाँ परमार्थ तत्व के रूप में नहीं है। त्रिपुटी निरपेक्ष परमार्थ तत्व होता है। तो उसकी परमार्थ रूपता तभी सिद्ध होगी जब अन्य का मिथ्यात्व निश्चय होगा। यह परमार्थ स्थिति नहीं है, परमार्थ स्थिति नहीं है, यह परमार्थ तत्व नहीं है, यह परमार्थ तत्व नहीं है, न इति न इति न इति। इस प्रकार से सारी चीज़ों का मिथ्यात्व निश्चय जब होता है, मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक परमार्थ तत्व की अवस्थिति होती है, तब उसको निधिध्यासन बोलते हैं। तब उसको बोलते हैं निधिध्यासन। न इति न इति न इति, इस महावाक्य जन्य जो संपूर्ण प्रपंच का मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक परमार्थ सिद्धि है, उसको निधिध्यासन बोलते हैं। ध्यान, और ध्यान किसी भी चीज़ का किया जा सकता है, और वहाँ पर है कि किसी भी विषय का अपने चित्त में किसी को भी धारण करना, तो ध्यान हो जाएगा। चित्त में सूरज को धारण किया, सूरज का ध्यान हो गया कि नहीं हो गया? चित्त में चंद्रमा को धारण किया, चंद्रमा का ध्यान हो गया कि नहीं हो गया? तो किसी भी वस्तु का ध्यान किया जा सकता है, लेकिन अपने अतिरिक्त किसी अन्य चीज़ का निधिध्यासन नहीं किया जा सकता। अपने से अन्य का निवर्तन करते हुए स्वयं के अनुसंधान का नाम निधिध्यासन। अन्य का निवर्तन करते हुए स्वयं के अनुसंधान का नाम निधिध्यासन। स्वयं हो, स्वयं के अतिरिक्त अन्य भी हो, किसी अन्य में एक को लक्ष्यनिष्ठ बना करके अपने चित्त को उसमें ठहराने का नाम ध्यान है। तो निधिध्यासन और ध्यान में अंतर आ गया ना, कल्याण बताएं पूरा। निधिध्यासन और ध्यान में अंतर क्या है? तो नि उपसर्ग का यदि अर्थ हम निवृत्ति लेते हैं तो निवृत्ति को कैसे समझना है वो ध्यान में रखना है, और नि उपसर्ग का अर्थ यदि नेति नेति महावाक्य लेते हैं तो उसका अर्थ ये होता है
त्रिपुटी के अंदर जो तीनों चीज़ें हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, तीनों में से कोई भी परमार्थ तत्व नहीं है। न इति, न इति, न इति। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये तीनों में से कोई भी परमार्थ स्थिति नहीं है, कोई भी परमार्थ तत्व नहीं है। परमार्थ तत्व त्रिपुटी निरपेक्ष होता है। तो निधिध्यासन का अर्थ क्या हो गया? निधिध्यासन का अर्थ क्या हो गया? न इति, न इति, न इति। यह इति, इस महावाक्य का विचार, न इति, न इति मतलब यह नहीं, यह नहीं। तो त्रिपुटी के अंदर जो चीज़ें हैं, यह परमार्थ रूप नहीं है, यह परमार्थ स्थिति नहीं है। इस प्रकार का निश्चय करते हुए त्रिपुटी निरपेक्ष जो चीज़ है उसका अनुसंधान निधिध्यासन है, उसमें अवस्थिति निधिध्यासन है। तो वस्तु का मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक निवृत्ति और स्वस्वरूप में अवस्थिति निधिध्यासन है। अनात्म पदार्थों का मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक निवृत्ति और स्वस्वरूप में अवस्थिति, ये निधिध्यासन है। चित्त वृत्ति निरोध द्वारा अनात्म पदार्थों से निवृत्ति और स्वस्वरूप में अवस्थिति, स्वस्वरूप में अवस्थिति का प्रयत्न ध्यान है। तो एक तो ये अंतर आ गया, जब नी का हम निवृत्ति अर्थ लेंगे, तब नी का निवृत्ति अर्थ लेंगे, तो निवृत्ति अर्थ लेंगे तो ये दोनों में ध्यान में और निधिध्यासन में अंतर आ गया। ध्यान में क्या होता है, जो अनात्म पदार्थ है उससे निवृत्ति चित्तवृत्ति निरोध पूर्वक होता है। उससे चित्त की वृत्ति का ही निरोध करके उससे अपने चित्त को हटा लिया, निवृत्त कर लिया। निवृत्त करके क्या हो गया? निवृत्त करके जो लक्ष्यनिष्ठ दृष्टा पुरुष चेतन आत्मा है, उस स्वरूप में, स्वस्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, तो ध्यान हो गया। लेकिन उसमें तो वस्तु का मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक निवृत्ति होता है और स्वस्वरूप में अवस्थिति, तब निधिध्यासन। और जब नी उपसर्ग का अर्थ लेंगे क्या? नेति नेति नेति। नेति नेति महावाक्य, न इति, न इति, न इति, न इति, इतना ही नहीं, यह नहीं, यह नहीं। न इति का अर्थ होता है यह नहीं, यह नहीं। क्या नहीं? नेति, नेति तो योग का नहीं है, ये तो वेदांत का महावाक्य है ना। यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं। क्या यह नहीं? त्रिपुटी के अंदर आने वाली जो चीज़ें हैं वो परमात्म स्थिति नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब तक त्रिपुटी बना हुआ है तब तक परमात्म स्थिति नहीं है, मतलब परमार्थ स्थिति नहीं है, नहीं है, नहीं है। और त्रिपुटी में तो दो चीज़ें साफ साफ दिखती है, एक ज्ञाता है, दूसरा ज्ञेय है, एक दृष्टा है, दूसरा दृश्य है, एक जड़ है, एक चेतन है। जब तक यह द्वैत बना हुआ है तब तक परमार्थ स्थिति नहीं है, यह परमार्थ स्थिति नहीं है। वह द्वैत चाहे कितनी ही, यह द्वैत चाहे कितनी ही ऊंची स्थिति का हो, मैं भक्त और सामने वाला भगवान, लेकिन भगवान को मैं अपने स्वयं से अन्य के रूप में देख रहा है, तो फिर भी वहाँ तो भक्त और भगवान के दर्शन में द्वैत तो बैठा हुआ ही है। मैं अलग हूँ और भगवान अलग है। यह अपने परमार्थ स्वरूप से भगवत दर्शन नहीं कर रहा है, बल्कि मैं दर्शन करने वाला दृष्टा अलग, और जो दर्शन का दर्शनीय है, दर्शनीय का मतलब दर्शन का जो विषय है
मैं दर्शन करने वाला दृष्टा और दर्शनीय दर्शन का जो विषय है वो भगवान, वहाँ भी तो द्वैत बना हुआ ही है। तो वेदांत कहता है कि न इति, यह परमार्थ स्थिति नहीं है, न इति, यह परमार्थ स्थिति नहीं है। तो न इति के द्वारा त्रिपुटी निरपेक्ष होना, न इति इस महावाक्य के द्वारा त्रिपुटी निरपेक्ष होना। तो त्रिपुटी निरपेक्ष जो है परमात्म तत्व का अनुसंधान निधिध्यासन है। हो गया ना। न इति इस महावाक्य के निश्चय द्वारा त्रिपुटी निरपेक्ष परमार्थ तत्व का अनुसंधान निधिध्यासन कहलाता है। इस त्रिपुटी के मूल में जो तत्व है, जो त्रिपुटी के रूप में उल्लसित हो रहा है, ज्ञाता के रूप में, ज्ञेय के रूप में और ज्ञान के रूप में, लेकिन इस त्रिपुटी के मूल में जो अधिष्ठान स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, वही परमार्थ तत्व है, वही परमार्थ तत्व है, वही परमार्थ तत्व है। त्रिपुटी के अंदर आने वाला जो ज्ञाता है ये भी परमार्थ नहीं, तत्व नहीं है। त्रिपुटी के अंदर आने वाला जो ज्ञेय के रूप में झलक रहा है, मालूम पड़ रहा है, ये भी नहीं है। ज्ञान के रूप में जो ज्ञान हो रहा है यह भी परमार्थ नहीं है, बल्कि त्रिपुटी निरपेक्ष जो शुद्ध चैतन्य है वही परमार्थ तत्व है। इस प्रकार का जो अनुसंधान है इसको निधिध्यासन बोलते हैं। तो नेति नेति महावाक्य के द्वारा निधिध्यासन में नी है ना, तो नी का अर्थ लेना चाहिए नेति महावाक्य। नेति नेति महावाक्य निश्चय द्वारा त्रिपुटी निरपेक्ष परमार्थ तत्व का अनुसंधान निधिध्यासन कहलाता है। ध्यान जो है, जहाँ ध्यान है, अब तो ध्यान में क्या होगा, ध्यान का मतलब ही होता है कि उसमें दो चीज़ें तो रहेगा ही रहेगा, ध्याता और ध्येय। ध्याता और ध्येय ये ध्याता और ध्येय ये दोनों बिना रहे ध्यान हो नहीं सकता। ध्यान में जिस चीज़ का ज्ञान होगा उसमें ज्ञाता और ध्येय ये दोनों रहे बिना ज्ञान हो नहीं सकता। दृष्टा और दृश्य, दृष्टा मैं दर्शन करने वाला दृष्टा, दर्शन को ही लेकर के दो स्थिति यदि बन गई, दर्शन को लेकर के ही जो दो स्थिति बन गई, और यदि वहाँ द्वैत उपस्थित हो गया, दर्शन को लेकर दो स्थिति क्या बनेगा, एक दर्शन करने वाला मैं दृष्टा, एक दर्शन का विषय जो है दर्शनीय वो ईश्वर ही क्यों न हो, लेकिन ये परमार्थ स्थिति तो है नहीं। तो ध्यान जो है अन्य भी किसी वस्तु का किया जा सकता है, किसी एक निश्चित वस्तु में अपने चित्त का ठहराना ध्यान है। तो ऐसा नहीं कि स्व को छोड़ करके किसी भी अन्य वस्तु में अपने चित्त को लगाना या चित्त को ठहराना निधिध्यासन है, ऐसा नहीं बोल सकते। निधिध्यासन में तो नी ही निवृत्ति कर रहा है, स्व को छोड़ करके अन्य चीज़ों की निवृत्ति निषेध कर रहा है। नी है वहाँ निषेध। स्व आत्मा से अन्य जितनी भी चीज़ें हैं उसका निषेध पूर्वक स्वस्वरूप का अनुसंधान निधिध्यासन है। लेकिन ध्यान क्या है, ध्यान है चित्त का किसी भी वस्तु में ठहर जाना, एकाग्र हो जाना, वो ध्यान है। और हो सकता है कि विवेक ख्याति में अनात्म पदार्थों में चित्त का ठहराव नहीं हो करके जो अपना स्वस्वरूप है उसमें चित्त का ठहराव होगा। तो ध्यान दोनों तरफ जा रहा है, ध्यान की दोनों स्थिति बन रही है। स्वस्वरूप का भी अनुसंधान ध्यान में हो सकता है, तो फिर वो ध्यान खिसक करके किसकी तरफ जा रहा है, निधिध्यासन की तरफ जा रहा है। लेकिन
क्या कहा कि स्वस्वरूप का अनुसंधान, तो स्वस्वरूप का जो अनुसंधान है, तो स्वस्वरूप का अनुसंधान ध्यान का यदि विषय स्वस्वरूप का अनुसंधान है तो निधिध्यासन की ओर खिसक रहा है। लेकिन यह अब हो सकता है कि अनात्म पदार्थ, अनात्म जो पदार्थ है वो अनात्म पदार्थ में चित्त का ठहराव नहीं कर रहा है ध्यान में। हो सकता है कि अनात्म जो आत्म तत्व है, जो दृष्टा पुरुष है, अपना जो स्वस्वरूप है, तो उसी को लेकर के वो अनुसंधान कर रहा हो, ध्यान का विषय स्वरूप ही हो, आत्म तत्व ही हो। तो ध्यान जो है कि अनात्म पदार्थ का भी हो सकता है, हो सकता नहीं है, पहले उसी का होता है। अनात्म पदार्थ में किसी भी एक लक्ष्यनिष्ठ वस्तु पर अपने चित्त को ठहरा दिया तो हो गया ध्यान। लेकिन वो ध्यान का विषय स्वरूप भी हो सकता है कि अनात्म पदार्थ नहीं, जो आत्म तत्व है, हम उसी के अनुसंधान में अपने चित्त को लगा रहे हैं। लेकिन चित्त को उसमें हम लगा रहे हैं, जो है चित्त को लगाना, तो अनुसंधान, तो अब सोचो कि अनुसंधान जब होगा वो बिना वृत्ति का नहीं हो सकता है। बहुत सारा उसमें बहुत सारी चीज़ें आकर के सिद्धांत टकराता है। अनुसंधान शब्द का इसलिए प्रयोग योग करता ही नहीं है, समझ रहे हो ना। अनुसंधान में तो वृत्ति हमको चाहिए, और ध्यान में तो मुख्य रूप से वृत्ति का निरोध ही किया जाता है, वृत्ति का निरोध। तो हाँ, अब हो सकता है कि आत्म तत्व का चिंतन करके वह अपने ही चित्त के अनुवृत्तियों का निरोध करने का प्रयास कर रहा हो। अब ऐसा ध्यान चल रहा है। लेकिन अपने स्वस्वरूप का अनुसंधान कर रहा है तो अन्य अनात्म पदार्थों का जो उसमें उनकी वृत्ति बनेगी, अनात्म वृत्ति बनेगी, वो तो उसका तो निरोध हो ही जाएगा। तो लेकिन स्वस्वरूप का अनुसंधान करने में, आत्म तत्व का अनुसंधान करने में चित्त को उसी में लगाया हुआ है। चित्त को लगाया किस में? तो चित्त को लगाया स्वस्वरूप के अनुभव में। तो स्वस्वरूप के अनुभव में जो ही ये अपने चित्त को स्थिर करने में लगा रहा है, तो जो अनात्म पदार्थ है, तो अनात्म पदार्थों की वृत्ति बनना तो वहाँ पर निरुद्ध ही हो जाएगा। क्योंकि निरोध, ध्यान जो है ना, ध्यान शब्द जो है ना, वो उसका आग्रह है निरोध को लेकर के। स्वस्वरूप आत्म तत्व का अनुसंधान करने में भी वह जितने भी अनात्म पदार्थ को लेकर के वृत्ति बनेगी, उस वृत्ति का निरोध हो गया। तो स्वस्वरूप को लेकर के भी ध्यान तो हो ही सकता है अनुसंधान के रूप में, और वहाँ निरोध शब्द भी घटित हो ही जाएगा कि जो अनात्म पदार्थ को लेकर के वृत्ति बन रही थी, उस वृत्ति का निरोध हो गया। लेकिन यहाँ स्वस्वरूप के अनुसंधान में ऐसा नहीं है कि उधर जितना अनात्म पदार्थ है उससे वृत्ति का निरोध हुआ है, उनका वो वस्तु का, उस वस्तु का, अनात्म वस्तु का मिथ्यात्व निश्चय नहीं हुआ है ध्यान में। ये अंतर समझ में आया? निधिध्यासन में भी स्वस्वरूप का अनुसंधान होगा, और हो सकता है कि ध्यान में भी स्वस्वरूप का अनुसंधान हो सकता है। ध्यान में भी स्वस्वरूप का अनुसंधान होगा तो क्या होगा? आत्म तत्व का अनुसंधान करेगा तो जितने भी अनात्म तत्व से संबंधित वृत्तियां हैं चित्त की, वो निरुद्ध हो जाएंगी। केवल वो निरुद्ध होएंगी चित्त वृत्ति वहाँ से, और स्वस्वरूप में जाकर के उनका चित्त ठहरेगा। लेकिन इस ध्यान स्वरूप को ही लेकर के जो ध्यान हुआ, स्वरूप को लेकर के ध्यान हुआ, और स्वरूप में जो स्थिति बनी, और उधर से अनात्म पदार्थों में जितनी भी वृत्तियां थी वो तो उस निरुद्ध ही हो गई हैं, केवल निरुद्ध वहाँ से हुई हैं अनात्म पदार्थ। लेकिन अनात्म पदार्थों का मिथ्यात्व निश्चय नहीं हुआ है ध्यान में। लेकिन जब निधिध्यासन में स्वस्वरूप को लेकर के अनुसंधान होता है
तो फिर यहाँ पर क्या होगा, जितने भी अनात्म पदार्थ हैं उसका मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक ही स्वस्वरूप का अनुसंधान, स्वस्वरूप की अवस्थिति होती है निधिध्यासन में। तो नी का अर्थ निवृत्ति और नी का अर्थ जो है कि क्या करना है, नीति नीति महावाक्य लेना है। नी निषेध है। अब एक यदि कहेंगे कि निधिध्यासन को और ध्यान को अलग अलग करके, तो ध्यान में अनात्म पदार्थ का भी ध्यान हो सकता है और आत्म तत्व का भी अनुसंधान चल सकता है ध्यान की प्रक्रिया में। लेकिन दोनों ही स्थिति में क्या होगा, जितने भी अनात्म पदार्थ हैं उसका मिथ्यात्व निश्चय ध्यान में नहीं होता है। योग में जो ध्यान की प्रक्रिया बतलाई गई है उसमें क्या होगा, वो जो ध्यान है, तो ध्यान तो अनात्म पदार्थों का भी ध्यान हो सकता है, सूरज चांद तारे का थोड़े ही ध्यान नहीं होता है। उसमें चित्त का ठहराना है, चित्त का ठहराव करना है, इधर उधर से चित्त वृत्ति को जो है कि निरोध कर लेना है, विक्षेप को शांत करना है। तो अनात्म पदार्थ का भी तो ध्यान हो ही सकता है। तो क्या आत्म तत्व को लेकर के ध्यान नहीं हो सकता है? तो स्वरूप ध्यान तो है ही है, स्वरूप ध्यान। लेकिन दोनों ही स्थिति में जो है, चाहे वह अनात्म पदार्थों को लेकर के ध्यान हो, चाहे आत्मस्वरूप को लेकर के ध्यान हो, अनुसंधान हो, दोनों ही स्थिति में चित्तवृत्ति का निरोध तो है। दोनों ही स्थिति में चित्तवृत्ति का निरोध तो है, लेकिन अनात्म पदार्थों का मिथ्यात्व निश्चय नहीं है ध्यान में, ध्यान की प्रक्रिया में। और निधिध्यासन में क्या है, निधिध्यासन में क्या है, निधिध्यासन में नी का सीधा मतलब है निषेध। निषेध का मतलब है कि जितने भी अनात्म पदार्थ हैं उसका निषेध करके जो आत्म तत्व है केवल उनका अनुसंधान। निधिध्यासन है। ऐसा नहीं कि है भाई निधिध्यासन किन का, हम तारा पर निधिध्यासन कर रहे हैं, वो गलत बोल रहे हो। तारा आत्म पदार्थ है क्या? वो तुम्हारा स्वस्वरूप है क्या? अपने स्वस्वरूप से वो भिन्न चीज़ है ना जी। तो स्वस्वरूप से भिन्न चीज़ों का निधिध्यासन नहीं होता है। निधिध्यासन जब भी होगा तो किसका होगा? निधिध्यासन जब भी होता है तो स्वस्वरूप का ही होता है। स्व के अतिरिक्त जितना भी चीज़ है उसका निषेध और केवल स्वस्वरूप का ही अनुसंधान, ये निधिध्यासन है। स्वरूप के अतिरिक्त अन्य चीज़ों का निषेध और केवल स्वस्वरूप का अनुसंधान, ये निधिध्यासन है। एक दूसरा, निधिध्यासन तो इतना तो पक्का हो गया कि अनात्म पदार्थों का नहीं हो सकता। जब भी होगा तो आत्म तत्व का ही अनुसंधान निधिध्यासन कहलाएगा। दूसरी चीज़ है जो स्वस्वरूप का अनुसंधान है, तो चूंकि स्वस्वरूप का अनुसंधान तो ध्यान में भी होता है, लेकिन निधिध्यासन में जो स्वस्वरूप का अनुसंधान होता है और ध्यान में जो स्वस्वरूप का अनुसंधान होता है, दोनों में क्या अंतर है? निधिध्यासन में जो स्वस्वरूप का अनुसंधान होता है अनात्म पदार्थों का निषेध नहीं, अनात्म पदार्थों का मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक होता है। अनात्म पदार्थों का मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक होता है। लेकिन ध्यान में जो स्वस्वरूप का अनुसंधान होता है उसमें यह शर्त नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि अनात्म पदार्थों का मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक ही अनुसंधान हो। यदि अनात्म पदार्थों का मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक अनुसंधान हो गया तो फिर वह योग का ध्यान नहीं रह करके वेदांत का निधिध्यासन हो गया। ठीक है। और यदि स्वस्वरूप का अनुसंधान अनात्म पदार्थों का मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक नहीं बल्कि निवृत्ति पूर्वक केवल हुआ। मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक नहीं, अनात्म पदार्थों का मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक नहीं, बल्कि अनात्म पदार्थों से निवृत्ति पूर्वक स्वस्वरूप का अनुसंधान हो रहा है। योग का ध्यान है वो।
जारी फेरे है। तो कल जो ध्यान और निधिध्यासन में अंतर बताए, 2-3-4 पॉइंट उसमें बताए गए थे, और वेदांत बोध इत्यादि में अखंडानंद जी महाराज ने जो अलग अलग बतलाया है, पूरी शंकराचार्य जी महाराज ने कुछ सारे बातों को ग्रहण करके मैंने ये 3-4 पॉइंट बतला दिया आपको। ये है निधिध्यासन और ध्यान में अंतर। ध्यान बराबर निधिध्यासन नहीं है। एक तो सबसे पहली चीज़ें जो है, जैसे कि कहें कि ध्यान और उसमें अंतर, एक तो उसमें ध्यान में चित्तवृत्ति का निरोध होता है। वो उनका जिस भी प्रकार का ध्यान होगा तो ध्यान में चित्तवृत्ति का निरोध होता है। चित्तवृत्ति निरोध करना ही, चित्तवृत्ति निरोध ही होता है उसमें। चित्त की वृत्ति का निरोध होता है ध्यान में। लेकिन निधिध्यासन में चित्त की वृत्ति का उपयोग होता है। ये अंतर सबसे पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर, निधिध्यासन अनात्म पदार्थों का नहीं होता है। अनात्म पदार्थों का निषेध पूर्वक केवल स्वस्वरूप का अनुसंधान निधिध्यासन कहलाता है। एक दूसरा अंतर ये हुआ। ध्यान चित्त के ठहराव का नाम है, जो अनात्म पदार्थों का आलंबन लेकर भी हो सकता है और स्वस्वरूप का अनुसंधान लेकर भी हो सकता है। निधिध्यासन कभी भी अनात्म पदार्थ का नहीं होता है। अनात्म पदार्थ का निषेध पूर्वक केवल स्वस्वरूप का अनुसंधान निधिध्यासन कहलाता है। निधिध्यासन है, चित्त के ठहराव का नाम ध्यान है। यह अनात्म पदार्थ का भी आलंबन लेकर हो सकता है और स्वस्वरूप का अनुसंधान करके भी हो सकता है। लेकिन ध्यान में स्वस्वरूप का अनुसंधान करने में अनात्म पदार्थों से इसकी केवल निवृत्ति होती है। ध्यान करने में जो स्वस्वरूप का अनुसंधान होता है, उसमें अनात्म पदार्थों से केवल निवृत्ति होती है, मिथ्यात्म निश्चय नहीं होता है। निधिध्यासन में अनात्म पदार्थों का मिथ्यात्म निश्चय पूर्वक स्वस्वरूप का अनुसंधान होता है। तो 4 गो अंतर हो गया ना, 4 अंतर हो गया। तो ये 4 अंतर भी ध्यान में रखिए, बहुत हो गया। अरे निधिध्यासन के लिए पर्टिकुलर शब्द आता है अनुसंधान, और ध्यान के लिए मूल शब्द आता है चित्त का ठहराव। तो चित्त का ठहराव जो है ना, वहाँ जो है कि एक निष्क्रिय स्थिति का, और जो है कि अनुसंधान एक सक्रिय स्थिति का द्योतक है। इसीलिए तो निधिध्यासन में क्या होता है, चित्तवृत्ति का उपयोग होता है प्रमाण पूर्वक, तब अनुसंधान है वो। लेकिन ध्यान में क्या है, वो चित्तवृत्ति का निरोध है। चित्तवृत्ति को ही हम बंद कर देते हैं, वहाँ पर वृत्ति का बनना ही बंद कर देते हैं। वहाँ वृत्ति का बनना बंद नहीं है, वहाँ वृत्ति को जो है ब्रह्माकार वृत्ति तो हम बनाते हैं, वृत्ति बंद नहीं है। वृत्ति का जो है कि केवल स्वस्वरूप को, हाँ, ब्रह्मात्म तत्व को छोड़ करके अन्य रूप में जो चित्त की वृत्ति बन रही थी, उसको उसने छोड़ दिया है। अब ब्रह्माकार वृत्ति बना रहा है वो, वहाँ तो वृत्ति का उपयोग किया जा रहा है। निधिध्यासन में तो स्वस्वरूप का अनुसंधान है मुख्य रूप से, और उसमें वृत्ति का उपयोग किया जा रहा है। और ध्यान में क्या है, ध्यान में तो चित्तवृत्ति का निरोध है, और चित्तवृत्ति का पूरा निरोध हो गया तो समाधि हो जाएगी। अनुसंधान नहीं है बल्कि निरोध है। चित्तवृत्ति, वृत्ति का उपयोग नहीं है, वृत्ति का निरोध है। चित्त का ठहराना यदि ध्यान है, यह ध्यान जो है अनात्म पदार्थों को भी लेकर हो सकता है, क्योंकि चित्त तो उसको भी लेकर, उसका आलंबन लेकर भी ठहर ही सकता है, और स्वस्वरूप का अनुसंधान को भी लेकर के चित्त का ठहराव हो सकता है।
अनात्म पदार्थों का भी ध्यान हो सकता है और आत्म स्वरूप का भी ध्यान हो सकता है। अंतर फिर क्या होगा? अंतर क्या होगा? जो ध्यान में स्वरूप का अनुसंधान होगा, ध्यान में जो स्वरूप का चिंतन हो रहा है, ध्यान में जो स्वरूप का अनुसंधान हो रहा है, उसमें अनात्म पदार्थों से निवृत्ति पूर्वक केवल हो रहा है। अनात्म पदार्थों का मिथ्यात्व निश्चय नहीं हुआ है। ध्यान में जो है अनात्म पदार्थों का निश्चय होना वो शर्त नहीं है। केवल उससे क्या हुआ है, चित्तवृत्ति को उसने हटा लिया, उस स्वरूप में लगा दिया है। अब जो ध्यान जो है कि ध्यान तो अनात्म पदार्थों का भी हो सकता है और आत्म स्वरूप का भी हो सकता है। निधि ध्यासन ये नहीं कर सकते हैं कि अनात्म पदार्थों का निधि ध्यासन हो रहा है और स्वस्वरूप का भी निधि ध्यासन हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब हम आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं, आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं, स्वरूप ध्यान जिसको कहा जाता है, इस ध्यान करने में क्या हुआ है, अनात्म पदार्थ से चित्त की निवृत्ति हुई है। अनात्म पदार्थ से चित्त की निवृत्ति हुई है, मिथ्यात्व निश्चय नहीं है। ध्यान में स्वस्वरूप का चिंतन होता है, स्वस्वरूप का अनुसंधान हो सकता है, लेकिन जो अनात्म पदार्थ है उसका मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता। तब क्या होता है, उस अनात्म पदार्थ से निवृत्ति होती है। अनात्म पदार्थ से निवृत्ति होना अलग चीज़ है, उसे चित्त को हटा लेना अलग चीज़ है, लेकिन अनात्म पदार्थ का मिथ्यात्व निश्चय होना अलग चीज़ है ना जी। ये दोनों एक है। तो ध्यान तो जो है कि अनात्म पदार्थों को भी लेकर हो सकता है और आत्म तत्व को भी लेकर हो सकता है, आत्म स्वरूप को भी लेकर हो सकता है। निधि ध्यासन अनात्म पदार्थों को लेकर नहीं होता, केवल स्वस्वरूप को लेकर के होता है। अनात्म पदार्थों का मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक आत्म स्वरूप का अनुसंधान, निधि ध्यासन। और ध्यान में जो आत्म स्वरूप का अनुसंधान चल रहा है, तो ध्यान में जो आत्म स्वरूप का अनुसंधान चल रहा है, तो अनात्मा का उसमें जो है कि अनात्म पदार्थों का मिथ्यात्व निश्चय उसका शर्त नहीं है। तब क्या होगा, उसमें अनात्म पदार्थों का मिथ्यात्व निश्चय नहीं, बल्कि अनात्म पदार्थों की निवृत्ति, अनात्म पदार्थों की निवृत्ति पूर्वक आत्म स्वरूप का अनुसंधान ध्यान में होता है। बस इतना ही है कि मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता है, निवृत्ति तो होती ही है। तो कौन उतना आ जाकर को देखता है, अरे ध्यान है बराबर निधि ध्यासन, निधि ध्यासन। तो वहाँ पर क्या आत्मावारी द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, अध्यातव्य लिखा हुआ है, क्या है निधि ध्यासितव्य लिखा है। तो वो वेदांत का ध्यान है। जबकि ध्यान शब्द जो है योग में रूढ़ हो गया है। ध्यान जैसे ही बोलते हैं मतलब वो योग, एक चित्त वृत्ति का निरोध पूर्वक ध्यान की प्रक्रिया है, एक स्वरूप का अनुसंधान पूर्वक ध्यान की प्रक्रिया है। ठीक है। तो अनात्म पदार्थों का मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक जो आत्मस्वरूप का अनुसंधान है वो क्या कहलाता है, निधिध्यासन। अनात्म पदार्थों का मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक आत्मस्वरूप का अनुसंधान निधिध्यासन कहलाता है। फिर ध्यान किसको बोलते हैं, ध्यान किसको बोलेंगे, चाहे क्या हो, अनात्म पदार्थ हो अथवा आत्मस्वरूप हो, उसमें चित्त के ठहराव का नाम ध्यान कहलाता है। क्या होगा, चाहे अनात्म पदार्थ हो चाहे आत्मस्वरूप हो, उसमें चित्त के ठहराव का नाम ध्यान है। अब एक पंक्ति में तुझे इतना तो जो है कि राग साफ करते ही ज्ञान।
अनात्म पदार्थों का मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक आत्मस्वरूप का अनुसंधान निधिध्यासन कहलाता है। चाहे अनात्म पदार्थ हो या आत्मस्वरूप हो, उसमें चित्त के ठहराव का नाम ध्यान कहलाता है। अब देखिए, ये तुरंत समझ में आ गया। सूरज चांद तारा आत्मा है कि नहीं? लेकिन सूरज चांद तारे का ध्यान करते हैं नहीं करते हैं? तो है तो अनात्म पदार्थ का है, लेकिन उसमें चित्त को ठहराने का अभ्यास करते हैं या नहीं करते हैं? अच्छा, करते 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 जब शून्य ध्यान कराते हैं तो उसमें स्वरूप का अनुसंधान होता है नहीं होता है? मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, इन सारे के सारे विचारों से, इच्छाओं से, इन सारी चीज़ों से रहित मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। तो इसीलिए उसमें मिथ्यात्व निश्चय ये नहीं है, शर्त नहीं है। तो क्या चाहे अनात्म पदार्थ हो अथवा आत्म स्वरूप हो, उसमें चित्त के ठहराव का नाम क्या है? उसमें चित्त के ठहराव का नाम क्या है? ध्यान है। और निधिध्यासन किसको बोलते हैं? अनात्म पदार्थों का मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक आत्मस्वरूप का अनुसंधान। उसका मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक आत्मस्वरूप का अनुसंधान निधिध्यासन है। अब हो गया। तो ये अलग से परिभाषा होगा। वो उधर तो बता दिया था कि यदि निधिध्यासन में जो नी उपसर्ग है उसको जब निवृत्ति के अर्थ में लेंगे और नी को जब महावाक्य नीति का करके लेंगे तो उसका वहाँ पर फिर किस किस प्रकार से उसका अर्थ निश्चय होता है, वो ध्यान में रखना। हो गया ये ठीक। आज निधिध्यासन का और ध्यान का फर्क क्या है उस पर विचार हो गया। केवल अद्वैत वेदांत में, वो भी भक्ति वेदांत में नहीं, केवल अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग के सिद्धांत में ही जगत का मिथ्यात्व निश्चय है और बाकी कहीं पर नहीं है। इसीलिए केवल और केवल अद्वैत वेदांत में ही निधिध्यासन होता है, बाकी और हर जगह ध्यान ही होता है। चाहे वो भक्ति हो, चाहे भक्ति वेदांत हो, चाहे योग हो, चाहे उपासना हो, सब जगह क्या चलेगा? सब जगह ध्यान। निधिध्यासन केवल वेदांत।